हेलो भाई। टीवी में हमारे बारे में न्यूज आ रही है, जल्दी से टीवी देख। जो न्यूज आ रही है उसे रोक। अब तक तो सिर्फ ड्रग्स माफिया और लैंड माफिया थे, लेकिन अब लोग सॉफ्टवेयर माफिया भी बनने की कोशिश कर रहे हैं। विक्की भाई और उसका भाई शिवा। देखते हैं कि पुलिस इस मामले में क्या करती है। देखा, थोड़ा सा झगड़ा हो तो पुलिस आके अरेस्ट कर लेती है। इसने तो जान से मारने की धमकी दी है। अब देखते हैं पुलिस क्या करेगी। अगर कोई 500 रुपए देता है तो चैनल वाला 500 बार दिखाता है। अब देखते हैं क्या करते हैं। अभी 2 दिन तक यही न्यूज चलेगी, तीसरे दिन सब नॉर्मल हो जाएगा। वो नंद किशोर सबकी कितनी मदद करता है, ऐसे आदमी पे ऐसी मुसीबत। मुझे कितना सताया, मेरी बेटी को कितना सताया। इस हॉस्पिटल को वो लोग एक होटल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोगों की सफाई के लिए किसी धर्मात्मा को आना ही होगा। भाई क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है तूने उन लोगों को। बहुत बढ़िया काम किया है तूने, माफिया को एक्सपोज कर दिया। क्या बात है भाई। मैं एक बात बोलूं, 4 मीनार के सामने खड़ा करके गन से शूट कर देना चाहिए। फिर हमें और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। वो लोग मर जाएंगे, हम लोग भाग जाएंगे। मुंह बंद करके दे, करना क्या है वो सोच। देखिए हमें किस तरह पीटा है। ये क्या किया सर आपने? तू अपने इस घटिया चैनल में इस टूटे फूटे हॉल की हालत को टेलीकास्ट करेगा क्या साले? सॉरी सर, हमें कुछ नहीं पता है सर। इस न्यूज को हमारे स्टाफ ने शूट नहीं किया, किसी ने एफबी पर पोस्ट किया था। हमने तो बस टेलीकास्ट किया है सर। प्लीज सर माफ कर दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर। इसे फेसबुक पर किसने पोस्ट किया बता। इसने। कौन है ये सर नंद किशोर के ऑफिस का एम्प्लॉई है सर। नंद किशोर। आई एम सो हैप्पी टुडे। चेंबर में जो बात हुई थी उसे तुम चैनल तक लेकर आ गए। सारी दुनिया को पता चलेगा कि तुमने ऐसा कुछ किया है। अब लोगों को यह पता चलेगा कि पढ़े लिखे लोग भी अन्याय से लड़ते हैं। थैंक यू सर। पर वो गुंडा विक्की भाई इज वेरी डेंजरस। कल सुबह से ही हांगकांग, सिंगापुर से कितनी ही थ्रेटनिंग कॉल्स आ चुकी हैं। इस प्रॉब्लम और इस दुश्मन के बारे में इतना मत सोचिए सर, हम सब आपके साथ हैं। इसके लिए मैं दिल्ली जाकर सेंट्रल मिनिस्टर से मिलता हूं। सर यू बेटर बी केयरफुल। आई ऑलवेज एम। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें मीडिया में दिखाएगा। सॉरी सर, मुझे गलती हो गई, प्लीज। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, अच्छी खासी पगार है, फैमिली के साथ वीकेंड पे कहीं बाहर जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो, एंजॉय करो। हमारे जैसे माफियाओं से क्यों पंगा लेते हो? माफ कर दीजिए प्लीज। दोबारा अगर हमारे किसी काम में तूने टांग अड़ाई तो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, समझा रहा हूँ। चल दे। हेलो तेजा, तेजा, तेजा क्या हुआ? किसने मारा तुझे? तूने जवाब क्यों नहीं दिया? भाई बताना। सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट किया तो वो लोग मुझ तक पहुंच गए। अगर उन्हें मारता तो वो लोग एमडी सर तक पहुंच जाते। मेरी वजह से उन्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तू मुझे हॉस्पिटल लेकर चलेगा? हाँ चल। इतनी चोट कैसे लग गई? एक्चुअली मेरी बाइक स्लिप हो गई। तेजा, सर ने कंपनी को विक्की भाई के नाम करके सुसाइड कर लिया है भाई। देखा तेरे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का नतीजा क्या हुआ? तुझे पाल पोस्ट कर उन्होंने इतना बड़ा किया और आज तेरी होशियारी की वजह से सर इस दुनिया में नहीं रहे। हर पल जिस इंसान ने लोगों की मदद की, आज वो इंसान मिट्टी में मिलने जा रहा है। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है?
आप भले चले गए, पर आपके सपनों को टूटने नहीं दूंगा। ये कंपनी फिर से खड़ी करूंगा, इन सब के साथ साए की तरह खड़ा रहूंगा, और आपकी जगह आपकी बेटी को ही बिठाऊंगा सर। ये इंसान जिसने हमेशा लोगों का साथ दिया वो अकेले नहीं जाएगा, उनके साथ कुछ और लोगों को भी भेजना होगा। तू कहना क्या चाहता है? आत्महत्या करने इतने बुज़दिल नहीं थे हमारे सर। किसी ने उन्हें धमकाकर कंपनी उनसे छीन ली है। कुछ तो जरूर हुआ है और मैं उसका पता लगा कर रहूंगा। मतलब तो विक्की भाई को प्लीज मुझे मत मारिए भाई से अपना हिस्सा मांगता है। मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे मत मारिए। मैं तुझे तेरा हिस्सा देता हूँ। मुझे छोड़ दे प्लीज, मुझे छोड़ दे। उस दिन हुआ क्या था? मेरे सर की मौत कैसे हुई बता। पता था, सब कुछ पता था। बता दिया, अब तो छोड़ दे। इतना बड़ा पाप किया और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं? इतना अच्छा इंसान नहीं हूं मैं। फोन क्यों नहीं उठा रहा तू? जो मर गया वो फोन कैसे उठाएगा? जब बकरा तू, तेरे भाई को और तेरे सारे कुत्तों को मार दिया मैंने। कौन है रे तू? आज तक तूने जो अधर्म किए हैं उसका हिसाब करने आया हूं। धर्मा हूं मैं, धर्मा भाई हूं मैं। आज के बाद तेरा जीना हराम कर दूंगा।
धर्माभाई.com। विकी भाई से ऊंची आवाज में बात कर रहा है। तेरी पावर क्या है? नॉलेज इज माई पावर, ऑनेस्टी इज माई कैरेक्टर। आज तक तूने जितने भी लोगों की जमीनें हड़पी हैं, वो सब मैं तुझसे छीन लूंगा। आवाज नीचे। अगर हैदराबाद में कदम रखा ना तो काट दूंगा तुझे। आ रहा हूं। विकी भाई कैसा दिखता है ये कोई नहीं जानता, इसीलिए पब्लिक उससे डरती है। लेकिन अब धर्मा भाई आ गया है उन्हें हिम्मत देने के लिए। विकी के भाई का जो फोन मिला है उसकी कॉल लिस्ट चेक कर। उसमें एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के फोन नंबर्स हैं। उनके अकाउंट्स और बेनामी अकाउंट्स हैक कर लो और उनका सारा पैसा धर्मा भाई के अकाउंट से पुअर मैन ऐप में ट्रांसफर कर दो। ये पैसा भारत के गरीबों को मिलना चाहिए। स्टार्ट करो। बहुत हो गई ये पॉलिटिशियंस की पॉलिटिक्स। बस टेंडर पे टेंडर निकलवाते हैं लेकिन रोड नहीं बनाते। हम उन्हें ऐसा झटका देंगे कि रोड ना बनाने वाले अब कर्जा लेकर रोड बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो धर्मा भाई के जरिए मुझ तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस दौरान कंपनी के एमडी की जगह तुम्हें संभालनी है। विकी भाई के इंडिया आते ही उसका अकाउंट और पासपोर्ट सीज करवा दूंगा। वो खुद को डॉन समझता है, उसे जोकर बनाऊंगा। तुम हिम्मत मत हारना। ठीक है। हो गया क्या? अरे इन सब के अकाउंट में इतना सारा पैसा कैसे हो सकता है यार? सब ट्रांसफर कर दे। ये सब विकी भाई के आदमी हैं। इनमें से किसी को भी मत छोड़ना। जिनके अकाउंट हैक किए उन्हें मैसेज करो, कुछ लोगों को फोन करो। हर कोई डर के मारे रोड पर आना चाहिए। सर ये क्या कर रहे हैं आप? डामर वाली कंक्रीट डालकर रोलर चलाते हैं फिर डामर डालते हैं। अरे तुझे पहले बताना चाहिए था ना। मैंने क्या रोड बनाने में डिप्लोमा किया है? ए अमर। हाँ सर। जरा देख ये क्या बोल रहा है। भाई यहाँ डामर वाली कंकड़ डालो। ओके सर। अरे ये क्या हो रहा है? डामर चिपक रहा है पैरों में। अरे निकल। ये सब क्या कर रहे हैं जीजा जी? वो मजदूर लोग वहाँ चाय कॉफी पी रहे हैं और आप यहाँ डामर डाल रहे हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, जिले के मंत्री भी यही कर रहे हैं। अरे वो किस लिए? धर्मा भाई का फोन आया था। तो क्या हुआ? डामर डालेंगे? जब धर्मा भाई का फोन आया तो डालना ही पड़ेगा ना। पर जीजा जी ये धर्मा भाई कौन है? रात में जैसे अचानक बारिश आ जाती है तो लोग कैसे छतरी निकाल लेते हैं, वैसे ही धर्मा भाई आकर विकी भाई के सर पर बैठ गया है और हमारे अकाउंट से सारे पैसे खाली कर रहा है। कौन है वो? कहाँ रहता है? सारी गोलियां उतार दूंगा। अरे चुप हो जा, चिल्ला मत। क्यों चिल्लाऊंगा तो क्या होगा? मैसेज आएंगे। लो आ गया। ये क्या जीजा जी? 71 करोड़ थे अकाउंट में, जीरो बैलेंस दिखा रहा है। अरे इसीलिए तो बोला था चिल्ला मत। हाँ चिल्लाऊंगा तो पंजा गुटा में मेरा अकाउंट है, पैसे गायब हो जाएंगे। ऊपर आकाश, नीचे भूमि और बीच में नेटवर्क, यही है धर्मा भाई। मतलब इसका कुछ नहीं कर सकते हैं? भगवान उसके पापों की सजा उसे देगा। पागलों की तरह क्यों बात कर रहे हैं जीजा जी? गुस्सा, ईगो, ईर्ष्या, हट, ये बैंक बैलेंस के रहने तक ही अच्छा लगता है। ये सब जाने के बाद हर इंसान साधारण हो जाता है। जो कुछ भी हो रहा है अपने अच्छे के लिए हो रहा है, यही मानो। अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्या तुम्हें पता है, हर रोज फाइनेंस पर पैसे ब्याज में लेकर मैं ये रोड बना रहा हूँ। जीजा जी। सर चाय लीजिए सर। आप लोगों में से किसी को शुगर तो नहीं है? मैं मीडियम शक्कर वाली चाय लाया। अबे यहाँ सारा पैसा निकल गया और मुझसे पूछता कि शुगर है कि नहीं है। अरे ये आपने क्या कर दिया साले साहब? ये हमारे पड़ोस के एमएलए मुरली जी हैं। मुरली जी आप हैं? आप चाय पिला रहे हैं? ओह मजदूर समझकर मार दिया आप। कोई बात नहीं, कल रात को ही मेरे अकाउंट का सारा बैलेंस नील हो गया। पूरे 50 करोड़ चले गए। कपड़ों के सिवा कुछ नहीं बचा। इतने पैसे निकल गए और आप चुप बैठे? तूफान चाह कर भी क्या समुद्र को उड़ा सकता है? और भाई इनकी हालत तो फिर भी ठीक है। जिन्होंने जमीन पे कब्जा किया जरा उनको देखो। पानी। जीजा जी ये तो अपना राजन है ना? ये क्या हो गया इसे? किसने गर्दन तक गाड़ दिया इसे? कल रात को 100 स्टूडेंट्स आए थे, उन्होंने ये किया। वो किस लिए? अरे कब्जा की हुई जमीन को खाली करने के लिए मैसेज आया था। इसने उल्टा रिप्लाई किया कि तुझे खाली कर दूंगा। पानी पानी, कोई पानी दे दो। जीजा जी ये पानी मांग रहा है। रहने दो, वरना उसकी जगह पे हम होंगे। अगर वो इतना पहुंचा हुआ है तो वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ बहुत सारे लोग होंगे, है ना? अरे भाई ये क्या, हमारे फाइनेंस रिजल्ट क्यों आ रहे हैं? वो आ रहे हैं ना, खुद ही बता देंगे। अरे कब से फोन कर रहा हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है। फोन बंद है तो बंद ही बताएगा।
बैटरी खत्म हो गई। किसी धर्मा भाई का फोन आया था मुझे, वो कह रहा था गरीब स्टूडेंट्स को फ्री सीट्स देना चाहिए। तो दे दो, गरीब बच्चों को देना पुण्य का काम है और हमारे पुण्यों का फल हमारे बच्चों को मिलेगा। इलेक्शन में आपको फंडिंग दे, और अभी अगर फ्री सीट देंगे तो हमारे बच्चे क्या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे? आपसे नहीं होता है तो बता दो, ऑपोजिशन वाला मूर्ति कर देगा, धर्मा भाई को गायब कर देगा। मूर्ति? वो देखो वहाँ कंकड़ मिला रहा है। हाँ बोलो। ए जी, सारे बैंकों से जीरो बैलेंस वाले अजीब मैसेज आ रहे हैं। हमारे सारे पैसे कहाँ चले गए? अरे ये क्या, मेरे बैंक अकाउंट में से सारा पैसा चला गया। मेरी बात मानो, चिल्लाओ मत। मेरे हिसाब से मैसेज तुम्हारे पास आना चाहिए था, लेकिन वो तो तुम्हारी बीवी के पास चला गया। सरकार के पास जैसे राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड का डेटा है ना, वैसे ही धर्मा भाई के पास हमारे इलीगल डेटा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब इस तरह रोने से कोई फायदा नहीं। जब हम पैदा हुए थे तो बिना कपड़ों के थे, और जब जाएंगे तो भी बिना कपड़ों के जाएंगे। बीच में जो पैसा आता है वो बीच में ही छूट जाता है। जीजा जी देखो साले साहब, शत्रु इंसान हो तो उससे लड़ सकते हैं या समझौता कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सैटेलाइट हो तो कुछ नहीं कर सकते। भगवान की तरह ही आज तक धर्मा भाई को भी किसी ने नहीं देखा, इसीलिए दोनों के बारे में ना सोचे, वही अच्छा भाई है। की बात 100% सही है। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर उसके पास नेटवर्क है तो हम अपने नेटवर्क से उसे पकड़ नहीं सकते? हाँ, क्यों नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन उसका अकाउंट अफगानिस्तान का है, ऑफिस का एड्रेस पवन कल्याण का है, और लोगों से मिलने का एड्रेस हैदराबाद बंजारा हिल्स का है। इन्होंने जितने भी एड्रेस दिए हैं वो सारे के सारे फेक हैं। हम सबको अपने फोन्स को बंद रखना चाहिए। पानी पूरी का ठेला लगाकर मुंबई में आराम से जिंदगी जिएंगे। चुप कर, ये क्या पंचायत लगा रखी है? मुझे शांति चाहिए और तुम अशांति फैला रहे हो। मुझे ये बताओ, ये धर्मा भाई कहाँ रहता है? नहीं बताया तो एक एक को बोतल से मार दूंगा। हाँ। अरे वो कहाँ है पता नहीं, इसीलिए तो हम लोग मुंबई जा रहे हैं। तूने हमसे वादे किए थे कि 5 साल के अंदर तू सब कुछ करेगा। मैंने तुझे वोट दिया और तूने मेरे वोट खराब कर दिया। मुझे वो धर्मा भाई चाहिए। अगर वो मिल गया ना तो मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा दारू की तरह। अरे चिल्ला क्यों रहा है? तुझे भी कोई मैसेज आया क्या? नहीं आया, पर मेरी बहन की शादी के लिए पैसे आए। बाप के पास भी आए और माँ के पास भी है, पूरे 5 लाख। लेकिन मुझे क्यों नहीं आए? उसे कैसे पता चल गया कि मैं बेवड़ा हूँ? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारे जो पैसे हैं वो सब वो गरीबों में बांट रहा है। अरे जिनसे लूटा है उन्हीं को दे रहा है। चुप करो, क्या खुसर पुसर कर रहे हो तुम लोग? मुझे जवाब चाहिए। अगर जवाब नहीं दोगे तो मैं बोतल फोड़ के बना लो रास्ता। 2 दिन की छुट्टी हो गई। ये क्या है जीजा जी? वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो पुलिस क्या कर रही है? अरे चाहे पुलिस वाले हों या फायर ब्रिगेड वाले हों, धर्मा भाई के मैसेज से सब परेशान है।